तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पर बहुत और डिटेल में जा रहे हैं भगवान, है ना। देखिए हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारे कैलेंडरों पर लिखा होता है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, वो इस तरह की फालतू बातें लिखी होती हैं। लेकिन भगवान वैसा कुछ नहीं बताते। भगवान बहुत डिटेल में और बहुत ज़रूरी चीज़ें बताते हैं। क्या बता रहे हैं? आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं भगवान यहाँ पर। आत्मा के विषय में बताने का हम सबको प्रयास कर रहे हैं, हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब व्यक्ति किसी को देखते हैं हम तो शरीर से उसकी पहचान करते हैं। आत्मा के स्तर पर ना हम स्वयं को अनुभव करने का प्रयास करते हैं और ना ही किसी और अन्य व्यक्ति को हम आत्मा के स्तर पर देखने का प्रयास करते हैं। तो वहीं से हमारी सारी आसक्तियां जुड़ जाती हैं, वहीं से हमारा दिशा जो है वो गलत हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर आज और डिटेल में जा रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि आत्मा जो है वो अजन्मा है, ना तो कभी इसका जन्म हुआ है और न कभी इसका जन्म होगा। और जिसका जन्म नहीं हुआ तो फिर उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? क्योंकि मृत्यु उसी की हो सकती है जिसका जन्म हुआ हो। इसलिए भगवान पहले कह चुके हैं ये आत्मा ना तो खंड खंड किया जा सकता है, ना इसको किसी अस्त्र से काटा जा सकता है, ना शस्त्र से काटा जा सकता है, ना पानी से गलाया जा सकता है, ना ही अग्नि से जलाया जा सकता है। ये आत्मा क्या है? मेरा शाश्वत अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। और कब से है? सनातन काल से। ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं हमारी आयु कितनी होगी, आज मैं 50 वर्ष का हो गया, आज मैं 40 वर्ष का हो गया, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन आत्मा की आयु कितनी है? आत्मा सदा सदा से सनातन है। जब से भगवान है तब से जीवात्मा है, यानी हम सभी हैं। बस शरीर हम बदलते रहते हैं, लेकिन इस ज्ञान को हम समझ नहीं पाते। ये जो माया का आवरण है इस भौतिक जगत में, उसमें फंस के हम इस शरीर को ही मैं मान बैठते हैं और अन्य व्यक्ति की पहचान भी शरीर से ही करते हैं। ये सुनने में बड़ा साधारण लगता है, हम भगवान की बात सुनकर भी इसको अपने जीवन में बहुत अभ्यास के द्वारा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कहना बड़ा आसान है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन हम अनुभव कितना करते हैं ये महत्वपूर्ण बात है। हम इसको कितना इसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, कितना इसको अनुभव करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बस यही हम मार खाते हैं। कभी हम बैठ के एकांत में चिंतन करें कि ये जो शरीर है हमारा ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले बालक थे, आज बिल्कुल बदल गए हम। कहाँ गया वो बालक का शरीर? बदल गया। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैं बदला, मुझे मतलब हम सभी को। और ऐसे ही हम बूढ़े हो जाएंगे। शरीर ये युवा अवस्था का ये बलवान शरीर गायब हो जाएगा, कहीं वो बूढ़ा शरीर आ जाएगा। कहाँ चला गया ये युवा शरीर? और हमें तब भी कभी अनुभव नहीं होगा कि हम बदल गए। शरीर की शक्ति कम हो सकती है, लेकिन जो मैं हूँ अंदर, हमारी इच्छाएं, हमारे एम्बिशंस, वो कभी ख़त्म नहीं होते। कभी हमें लगेगा ही नहीं हम बदले। तो भगवान ये बहुत गहन ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। ये सब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था भीष्म पितामह से, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता अपने गुरुजनों से, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता अपने सगे संबंधियों से। वो कह रहा है कि मैं इनका वध कर दूंगा, मुझे इतनी क्षमता दी है प्रभु आपने कि मुझे पता है मैं इन सब का वध कर दूंगा, लेकिन मैं इनके वध का कारण क्यों बनूं? और भगवान कह रहे हैं कि धर्म युद्ध है, तुम्हें इस समय आवश्यक है ये युद्ध करना, उनका वध करना ज़रूरी है। और तुम अगर सोच रहे हो कि तुम इनका वध नहीं करोगे, सदा सदा जीवित रह सकते हैं, तो नहीं अर्जुन, तुम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इनके शरीरों को मार सकते हो, इनको मारना तुम्हारी क्षमता में है ही नहीं। ये समझा रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो जिस प्रकार भगवान सदा से हैं, जीवात्मा भी सदा से है। अगर जन्म ही नहीं हुआ तो फिर मृत्यु कैसे होगी? जो बना ही नहीं वास्तव में, उसको समाप्त न तो किया जा सकता है, ना ही वो समाप्त होगा। तो हमारे शरीर में बहुत प्रकार के विकार होते हैं। देखिए ये शरीर हमारा जन्म लेता है, छोटा सा होता है, इसको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ये बूढ़ा हो जाता है और ये मरता है। इस प्रकार के बहुत सारे दोष जो हैं इस भौतिक शरीर के भीतर हैं। लेकिन आत्मा में इस प्रकार का कोई भी दोष या विकार नहीं है। आत्मा न बूढ़ी होती है, न आत्मा बीमार होती है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। न आत्मा का जन्म होता है, न आत्मा की मृत्यु होती है। आज भगवान यही बात बता रहे हैं कि आत्मा जैसी थी, आत्मा वैसी ही है और आत्मा वैसी ही रहने वाली है। आत्मा का अस्तित्व अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि आत्मा का अस्तित्व कैसे पता चलेगा कि आत्मा होती भी कि नहीं होती है।
हम सभी देख तो सकते नहीं हैं, आत्मा को दिखती तो नहीं है। हमने पिछली कक्षा में भी उदाहरण दिया था, देख तो हम सेल की चार्जिंग को भी नहीं पाते, मोबाइल की चार्जिंग को भी नहीं पाते, लेकिन जब वो चार्ज होता है तो काम करता है, सेल चार्ज होता है तो काम करता है। ऐसे ही जीवात्मा जो है वो इस शरीर को चलाने का काम करती है, और वही है भगवान का अंश, जिसका आकार कितना है, एक बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। तो कोई व्यक्ति ऐसा भी कह सकता है भाई जो चीज़ें हमने देखी नहीं हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो हमें भगवान की बात पर विश्वास करना पड़ेगा। देखा तो हमने अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं है। हम हमारे पिताजी का नाम यदि शर्मा होता है तो हम अपने नाम के पीछे शर्मा लगा लेते हैं, गुप्ता होता है तो गुप्ता लगा लेते हैं, वर्मा होता है वर्मा लगा लेते हैं। कोई व्यक्ति चेक नहीं करने जाता कि वास्तव में मेरे पिता हैं कि नहीं है, हमने नहीं देखा कि वास्तव में ये हमारे पिता ही हैं कि नहीं है, लेकिन माता जब बताती है कि बेटा यही तुम्हारे पिताजी हैं, क्योंकि माँ से अच्छा ऑथेंटिक सोर्स कोई हो नहीं सकता ये प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए कि पिता कौन है। तो जब माता कहती है तो हम विश्वास करते हैं। ऐसे ही जब भगवान भगवत गीता में कुछ कहते हैं तो जो व्यक्ति विश्वास करता है वो सही दिशा में जा सकता है। हमें विश्वास करना होगा, वो अनुभव कर सकता है इस दिव्य ज्ञान को। और कोई सिर्फ सबूत ही खोजे तो फिर व्यक्ति कर सकता है ऐसा भी कि अपने पिता का नाम सरनेम लिखने से पहले वो कहे कि मैं तो संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में डीएनए टेस्ट कराऊंगा, सब लोगों के साथ मैच कराऊंगा, जहाँ मैच करेगा उसे ही पिता मानूंगा, मैं माँ की बात को मानता ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ मूर्ख है और वो अपना समय बर्बाद करता है। तो इसी प्रकार जो भगवान की इस दिव्य वाणी पर भरोसा नहीं करते, सिर्फ तर्क ढूंढते हैं, सिर्फ प्रूफ्स ढूंढते हैं, क्या सबूत है, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, श्रम एव ही केवलम, सिर्फ मेहनत करते हैं। लाइफ इज़ शॉर्ट, कलयुगी जीवन जो है बहुत कम आयु रह गई, 100 भी नहीं है, अब तो 60-70 वर्ष रह गई लोगों की आयु। तो हमारे पास समय बहुत कम है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग कहाँ करना है, भगवान की वाणी को समझने में करना है। दिखती तो हमें हवा भी नहीं है, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर बुद्धिमानी लगाएं तो हम आत्मा के अस्तित्व को भी अनुभव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कोहरा होता है, बहुत लोग तर्कबाज होते हैं ना, कोहरे का दिन होता है तो फिर क्या हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, तो सूर्य दिख नहीं रहा, तो ऐसे व्यक्ति उस कह सकते हैं कि भाई सूर्य तो दिख ही नहीं रहा तो सूर्य है ही नहीं, होगा ही नहीं। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जान सकता है, अनुभव कर सकता है कि दिन निकला हुआ है, निश्चित ही कोहरे के बादलों के पीछे सूर्य है, भले ही हम नहीं देख पा रहे उसको, लेकिन है, दिन है तो सूर्य है। तो यही, और हम देख सकते हैं साथ ही साथ आत्मा का जो अनुभव करना चाहते तो कोई मृत व्यक्ति है और एक जीवित व्यक्ति है, उसके शरीरों में फ़र्क होता है। एक मृत व्यक्ति के शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, 24 घंटे भी व्यक्ति उसको जो है अपने घर में नहीं रखता, लेकिन जब कोई व्यक्ति के शरीर में जीवात्मा विद्यमान रहती है तो फिर वो चलता है अच्छे से। एक बात और महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं, खाली आत्मा भी शरीर को ऊर्जावान नहीं कर सकता। ये आत्मा जिसे हम बोलते हैं, अकेले ये काम हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान करती। वास्तव में हमारे हृदय में आत्मा के साथ जब परमात्मा विराजमान होते हैं तो फिर ये हमारा शरीर जो है संचालन में आता है। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं आत्मा के साथ परमात्मा रूप में। जिस प्रकार आप देखते हो कोई बल्ब है, अगर आप उसमें सिर्फ करंट दे दो, सिर्फ करंट के बल्ब पर नहीं जलता है वो, उसमें न्यूट्रल भी देना पड़ता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तो बल्ब जलता है। दोनों में से एक भी मिसिंग हो तो नहीं चलता, बल्ब नहीं जलता, दोनों ज़रूरी हैं। उसी प्रकार जो है आत्मा और परमात्मा जब दोनों का वास होता है तो ये शरीर चल पाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जिस प्रकार एक वृक्ष है, एक वृक्ष के डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, वृक्ष क्या है, ये हमारा शरीर है, और ये दो पक्षी कौन है, आत्मा और परमात्मा। एक पक्षी भोग करना चाहता है और दूसरा उसे बस देख रहा है, किसी प्रकार का इंटरफेरेंस उसकी इच्छाओं के अंदर, उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं करता। कोई व्यक्ति कह सकता है कि यदि आत्मा के साथ परमात्मा भी विराजमान है हृदय में तो फिर व्यक्ति गलत कार्य करता क्यों है, भगवान उसको रोक क्यों नहीं सकते? रोक सकते हैं, रोक लें भगवान। तो क्या आप अपने हृदय पे हाथ रख के प्रश्न कीजिए, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो क्या भगवान हमको रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? कभी अनुभव हुआ क्या आप लोगों को कि भगवान रोकते हैं?
हैंड रेज करिए किस किस को अनुभव हो, जस्ट ऐसे ही कि हाँ अनुभव हुआ है आपको कि भगवान रोकते हैं। अच्छा, जिनके वीडियो ऑफ है उनका तो पता ही नहीं लगेगा वो हाथ ऊपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एनीवे, तो हम अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में कि जिसे हम कहते हैं ना कि अंतरात्मा की आवाज़, वो अंतरात्मा की आवाज़ क्या है? वो परमात्मा की ही आवाज़ है। भगवान कहते हैं नहीं बेटा रुक जा, गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, किसी को धोखा देना ठीक नहीं। लेकिन हम उनकी सुनते ही नहीं। हम कहते हैं नहीं नहीं यही ठीक है, वन लाइफ, कुछ तो मज़ा करने दो भगवान। अंदर की आवाज़ को हम मार देते हैं। हम सुनते किसकी हैं? हम अपने मन की आवाज़ सुनते हैं। हम कहते हैं हम मन के राजा हैं लेकिन हम मन के गुलाम हैं। उसकी बात मानते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं, और उस मन की बात को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ जो कि परमात्मा की आवाज़ है उसको भी हम सुनते नहीं। भोग करने की इच्छा में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम परमात्मा की उस आवाज़ को ही इग्नोर कर देते हैं। कोई कह सकता है कि तो फिर भगवान जबरदस्ती क्यों नहीं रोक देते? भगवान जबरदस्ती भी तो रोक सकते हैं कि नहीं तुझे ये नहीं करना। 2 थप्पड़ मारे भगवान ने इधर से और उधर से, जैसे नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारे थे। लेकिन भगवान, अभी आप देखेंगे जब हम पढ़ेंगे अभी भगवत गीता, तो आगे इस बात को भी एक्सप्लेन करेंगे भगवान कि मैं किसी जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। मैं सिर्फ उसको समझाता हूँ कि तू ये कर या ये मत कर। भगवत गीता के ज्ञान द्वारा समझाता हूँ, साथ ही साथ जब कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है अंदर से उसको आवाज़ भी देता हूँ कि मत कर। लेकिन अब ये उसका निर्णय है कि वो किस बात का चुनाव करता है। अगर मैं ऐसा ना करूं, उसको स्वतंत्रता ना दूं, तो फिर ये ठीक निर्णय नहीं होगा। मैं सिर्फ समझा सकता हूं, उसको निर्णय खुद लेना है। जिस प्रकार अब देखिए, एक बर्तन है कोई, उसमें अमृत भर दो या कूड़ा डाल दो, वो बर्तन कभी कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि एक मृत बर्तन है, वो सजीव नहीं है। पर हम सब क्या है? हम सब जीवित हैं, हम सब एक्टिव हैं। तो फिर यदि भगवान हमारे साथ ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं कि भगवान जबरदस्ती हमसे कोई कार्य करा रहे हैं। जीव इच्छा कर सकता है। भगवान क्या कह रहे हैं? जीव, नोट करिए इस बात को, कि जीव इच्छा कर सकता है, उसके पास स्वतंत्रता मैं उसको देता हूँ कि वो कुछ भी इच्छा कर सकता है। अच्छा करने की भी इच्छा कर सकता है, साथ ही साथ बुरा करने की भी इच्छा कर सकता है। तो जो भी वो करेगा, जो चुनाव करेगा, उसके परिणाम भी उसको खुद ही भुगतने पड़ेंगे। उसके सामने परिणाम आएंगे। वो गहना कर्मणो गति, और इस कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत बारीक है, जन्मों जन्मों तक चलती है प्रारब्ध के रूप में। ये सब आप सीखोगे आगे आएगा कि किस प्रकार कर्म की गति कार्य करती है। एक ही जीव जो है वो पाप करने की इच्छा भी कर सकता है, परिणाम उसको भुगतने होंगे। वही जीव भगवान की भक्ति करने की इच्छा भी कर सकता है, उसके लिए उसको परिणाम वो मिलने वाले हैं, उसको आनंद अनुभव होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं किसी भी जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता, और ये आत्मा जो है ये सदा सदा से मैं इसके साथ हूँ। और ये शरीर जो है अलग अलग भिन्न भिन्न शरीर अपने कर्मों के आधार पर प्राप्त करता रहता है, और ये जीव कभी मरता नहीं, न कभी मरने वाला है। ये सदा सदा से है, सदा सदा से था, और सदा सदा ही रहने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।